ओके, सो आज का टॉपिक है कि हम लोग भक्ति में बार बार क्यों गिर जाते हैं। सिंसियर भक्ति करने के बाद भी व्यक्ति गिरता है, कई सालों के बाद भी व्यक्ति गिरता है, और सन्यासी बनने के बाद भी लोग गिर जाते हैं। सो क्यों गिर रहे हैं हम, इसकी थोड़ी एनालिसिस करनी पड़ेगी हमें। अगर हम पता लगा लें क्यों गिर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। मगर लेक्चर करने शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि फॉल डाउन से बचने के लिए हमेशा ये मत कहते रहो कि कृपा से फॉल डाउन से बच जाएंगे। वो एक कृपा एक फैक्टर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कृपा से ही हम गिरने से बचेंगे। बट वो क्या कहते हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, बस यही है। सो अगर आप अपने पे काम नहीं करोगे, कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं सोचोगे, तो दोबारा से मिस्टेक होती रहेंगी, आप गिरते रहोगे, कभी ठीक नहीं होगा और रोते रहोगे, भगवान कृपा कर दीजिए, बचा लीजिए, ये वो, और नथिंग इज गोइंग टू हैपन। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इसलिए जितने भी आचार्य हैं, वल्लभ आचार्य, भक्ति सिद्धांत, हमारे गौड़ीय वैष्णवाचार्य, मध्वाचार्य, सबके सब ये कह रहे हैं कि अपनी मिस्टेक्स के पीछे रीज़न देखो क्या हो रहा है। रीज़न क्या है, कॉज क्या है मिस्टेक्स के पीछे, फॉल डाउन के पीछे कॉज क्या है, उसको आइडेंटिफाई करो और उसका फिर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सोचो हटाने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए भाई कुछ डिवोटीज़ को बहुत नींद आती है, होते हैं, आलस से घुसा रहता है कुछ डिवोटीज़ के अंदर। सो ठीक है, अगर उनको पता लग गया ठीक है मेरे में आलस से है, तो कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सोचे उसको हटाने का। उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि मैं कल से आलस से छोड़ दूंगा नहीं होगा ऐसा। अगर ऐसी बात होती कि कल से हम छोड़ देंगे तो सतयुग में नहीं पैदा हो जाते। इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर होती, कल से छोड़ देंगे। हाँ, चाय कॉफ़ी कल से छोड़ सकते हो, मगर आलस से बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे अंदर है, चाय कॉफ़ी तो बाहर है। सो इसीलिए मैं कह रहा था कि फॉल डाउन के कारण हमें क्यों डिस्कस करना है, ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये लेक्चर हो ही क्यों रहा है। ये कोई कहेगा हम बार बार गिर रहे हैं भक्ति में, ठीक है हम प्रे करेंगे और कृपा से, वैष्णव और गुरु और भगवान की कृपा से हमारी मिस्टेक्स होना, हमारा फॉल डाउन बंद हो जाएगा। नहीं होगा, सॉरी। और अगर आपने फॉल डाउन का कॉज भी पता लगा लिया तब भी फॉल डाउन होता रहेगा, अगर आपने कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं ढूंढा तो। सो कोई आलस से है, उसको पता लग गया आलस से, तो आलस से हटाने का तरीका क्या है, वैल्यू उसको देखना पड़ेगा आलस से क्यों आ रहा है। सपोज उसको आलस से आ रहा है ज़्यादा खाने से, तो थोड़ा कम खा ले, फॉर एग्जाम्पल। दैट्स ऑल, सिंपल सॉल्यूशन है। 5 चपाती खाता है, 4 खा ले, सॉल्यूशन हो गया। रोने धोने से क्या होगा, भगवान मैं आलसी हूँ, मुझे प्लीज़ उठा लीजिए, कृपा कीजिए, भजन गा रहे हैं, गोपीनाथ मामा निवेदना सुनो, कोई नहीं सुनेगा आपकी गोपीनाथ तो नहीं सुनने वाले, वो भक्ति ठाकुर की सुनते हैं, वो सुन भी सकते हैं, बट गोपीनाथ कहेंगे कुछ तो सॉल्यूशन करो तब तो मैं सुनूं। सो दैट्स अ होल पॉइंट। तो हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं कि फॉल डाउन के कारण क्या हैं, पहला। और दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं कि उन कारणों को हटाने का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, एक जनरल वे में। वैसे तो केस टू केस डिपेंड करता है, एक जनरल सेंस में सॉल्यूशन क्या है। इससे 2 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, सो सबसे पहले है कि ये फॉल डाउन वर्ड होता क्या है। फॉल डाउन होता क्या है, क्या गिर गए आप ज़मीन में, गड्ढा है, ठोकरा गिर गए। फॉल डाउन ये जो वर्ड है, ये वर्ड श्रील प्रभुपाद ने यूज़ किया है बहुत ज़्यादा अपनी बुक्स में। एक यूनिक, किसी भी आचार्य ने वर्ड ये फॉल डाउन यूज़ नहीं किया है उतना जितना प्रभुपाद ने किया है।
इनफैक्ट भक्ति विनोद ठाकुर से पहले तो एक वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था फॉल डाउन, सब संस्कृत में लिखते थे, वहां पे था पतन, पतन वर्ड है, पतन। मगर पतन का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो है टू डू सिन, पाप करना, है ना। पतित का मतलब क्या है? पापी, यही कहते हैं ना। पतित का वैसे हिंदी में ट्रांसलेशन है पापी, पापी समझते हो ना, पापी, पता नहीं कैसा वर्ड है, पापी, पापी पता नहीं, एनीवे व्हाटएवर इट इज, सो पापी। सो मगर भक्ति सिद्धांत ठाकुर और श्रीला प्रभुपाद ने पतन का निकाला ट्रांसलेशन फॉल डाउन, और पाप और पापी का क्या बोला प्रभुपाद ने? पापी का सिनर नहीं बोला, इंग्लिश में सिनर है, प्रभुपाद ने बोला फॉलन, पापी को बोला फॉलन। सो ये जो टर्म्स हैं ये ऑफ कोर्स भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने यूज़ किए थे, बट श्रील प्रभुपाद के यूनिक कंट्रीब्यूशन अपनी बुक्स में कि प्रभुपाद ने फॉल डाउन वर्ड एक स्पेसिफिक सेंस में और फॉलन वर्ड यूज़ किया अपनी बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा। मतलब श्रील प्रभुपाद की वजह से फॉल डाउन वर्ड फेमस हुआ है। That's how it goes. A fallen word, फॉलन तो चलो फिर भी क्रिश्चियनिटी में यूज होता है। सेटन क्या कहते हैं, लूसीफर फेल फ्रॉम द हेवन इनटू हेल, नहीं, मगर फॉल डाउन वर्ड नहीं है। सो क्रिश्चियनिटी में वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं होता फॉल डाउन, क्रिश्चियनिटी में वर्ड यूज़ होता है सिनर। और एक और वर्ड यूज होता है गॉन एस्ट्रे, एस्ट्रे हो जाना, एस्ट्रे होना या डिविएट होना, नहीं इंग्लिश में, क्रिश्चियनिटी में जनरली ये वर्ड्स यूज होते हैं। इस्लाम में वर्ड यूज होता है फॉल डाउन का, होता है वर्ड घे या दलाल, दलल, मतलब मेरी प्रोनाउंसिएशन शायद ठीक नहीं होगी बट दैट्स हाउ इंसाइक्लोपीडियाज बताती हैं, घे या दलल या फिस्क, ये सब वर्ड यूज होते हैं फॉल डाउन के या फॉलन के। कहने का मतलब है कि हर ट्रेडिशन में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है पाप का और पापी का और भक्ति के रास्ते से गिरने का और डिबेट होने का। और हर ट्रेडिशन में सारे अच्छे संतों ने इसके कारण लिखे हैं कि क्यों गिर रहा है व्यक्ति, क्यों बड़े बड़े लोग गिर रहे हैं। अगर पहले हम पता लगा ले तो हम नहीं गिरेंगे, नहीं, पहले में पता लग गया सामने गड्ढा है तो नहीं गिरेंगे। और अगर गिर गए तो हमें पहले ही पता होगा उठना कैसे है तो उठ जाएंगे, है ना, इसलिए हमें पता होना चाहिए। सो ओके, फॉल डाउन के कारण क्या है? सो जो मैंने जो एनालिसिस की उसमें, मतलब मैंने क्या एनालिसिस की, बट आचार्य जिस तरह से एनालाइज करते हैं फॉल डाउन के कारण को, उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और वो 4 पार्ट में क्यों डिवाइड किया मैंने, मैं बताऊंगा, उसका एक लॉजिक है उसके पीछे क्यों डिवाइड किया मैंने। सो फॉल डाउन के कारण के कुछ कारण है जो हम देख सकते हैं और दूसरे भी देख सकते हैं और ऑब्वियस है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये भक्त गिरने वाला है, क्योंकि गिरने के सारे लक्षण इसमें अभिभूत है अलंकृत है फॉल डाउन के लक्षणों से, तो गिरेगा, ऑब्वियस है, एक ऑब्वियस कारण है। और दूसरा कैटेगरी है जो कि फॉल डाउन के कुछ कारण है जो हम देख नहीं सकते, थोड़ी मुश्किल से देख पाएंगे, थोड़ी मुश्किल से देख पाएंगे। तीसरा है कि कुछ फॉल डाउन के कारण हम देख ही नहीं सकते, खुद कभी नहीं देख पाओगे, कोई साधु दिखाएगा आपको तब पता लगेगा, वरना खुद नहीं देख सकते। और चौथा है कुछ फॉल डाउन के कारण है जो हम कितनी कोशिश कर लें फिर भी नहीं देख पाएंगे, चाहे साधुओं के साथ है चाहे शास्त्र पढ़ते रहें, कभी भी नहीं देख पाओगे आप। चौथी कैटेगरी, दैट्स अ मोर डेंजरस, आपको पता नहीं लगेगा, आप कभी नहीं देख सकते। सो अगर आपको देखना है वो कारण
तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मर्सी चाहिए भगवान की, अदरवाइज नहीं देख सकते। सो एनीवे, सो ये 4 कैटेगरी हैं। कुछ कारण हम देख सकते हैं और दूसरे भी देख सकते हैं, ऑब्वियस है। कुछ कारण हम नहीं देख पाएंगे, मुश्किल से देख पाएंगे। कुछ कारण है हम कभी भी नहीं देख सकते खुद से, दूसरे दिखाएंगे। और चौथी कैटेगरी है, कुछ कारण है चाहे दूसरे हो चाहे आप खुद हो, कुछ भी कर लो आपको दिखाई नहीं देगा। सो पहली कैटेगरी क्या, कौन बताएगा एग्जाम्पल? पहली कैटेगरी है कुछ कारण है जो ऑब्वियस है, सब देख सकते हैं, आप भी, दूसरे भी, हो सकता है आप नहीं देख रहे हो, आप देख नहीं रहे हो वो बात अलग है, मगर देख सकते हो, सिंपल है। दूसरे और ऑब्वियस है, क्लियर है। कुछ कारण फॉल डाउन के ऐसे हैं, कौन कौन से कारण है? जैसे सिंपल है तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल, हाँ, जैसे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक करना, क्लियर है, आपको भी पता लग रहा है, आप देखना नहीं चाहो पता लगे, दूसरों को क्लियर दिखाई दे रहा है। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक करना, भी मीट खा रहा है, ओके दैट्स ऑब्वियस है। शराब पी रहा है, ऑब्वियस है। लड़कियों याद घूम रहा है, ऑब्वियस है। सो ये कारण ऑब्वियस है। दूसरा, और बाहर खाना अनऑफर्ड, ऑब्वियस है। हमारे इंस्टीट्यूशन में भी है ऐसा, बाहर का लोग खाते हैं, ऑब्वियस है, मगर वो लोग कहते हैं प्रैक्टिकल होना चाहिए वो भी, बट रूल टूट रहा है, दैट्स ऑल। अब वो प्रैक्टिकल है जो भी है, रूल टूट गया। आपको पता है, दूसरों को पता है। बाहर का खाना या बाहर से लेके ऑफर करके खाना, आपका रूल टूट रहा है। बाहर की चीज़ें भगवान को ऑफर नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट। मतलब बनी बनाई चीज़ें, कुक्ड चीज़ें। सो वो रूल टूट रहा है। या फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग, माता जी के साथ मिक्स होना, फ्रीली मिक्स होना, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी, इट्स ऑल द सेम एक्सेप्ट योर वाइफ। क्लियर है कि फॉल डाउन होने वाला है, ज़्यादा ही है, माता जी का मिक्स हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, आपको भी पता है, बट आप देखना नहीं चाहते, वो बात अलग है। बट ये ऑब्वियस चीज़ें हैं जो कि ये ऑब्वियस चीज़ें भी अभी इनऑब्वियस हो रखी हैं हमारे मूवमेंट में, क्योंकि सब बाहर का खा रहे हैं, माता जी के साथ सब फ्रीली मिक्स होते हैं। ब्रह्मचारी तो चलो, ब्रह्मचारी भी काफ़ी तो हो ही रहे हैं, गृहस्थ को तो कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है माता जी में मिक्स होना नहीं होना, उनको पता ही नहीं कि एग्जैक्टली, गृहस्थों को लगता है सब हमारी बहन है, और क्या पता नहीं क्या लगता है, भगवान जाने, यही लगता होगा नहीं, हम सब भाई बहन हैं, और ऐसा बैड सिचुएशन। नो, यू कांट मिक्स विद फीमेल्स, हमारा कल्चर ही नहीं है, एक्सेप्ट योर वाइफ, नहीं। सो तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। सो ये ऑब्वियस कारण है, ऑफ कोर्स हम इसको आसानी से हटा सकते हैं, नहीं, अगर आप देख लोगे तो इसको हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रोक सकते हो, क्योंकि दिखाई दे रहा है। बाहर का मत खाओ, रूल रेगुलेशन मत तोड़ो, कोशिश कर सकते हो, दैट्स ऑल, सिंपल हो गया। ग्रॉस लेवल पे तो फॉलो कर ही सकते हो, क्या हो गया। मंगल आरती उठो, मंगल आरती कहीं गृहस्थ लोग उठते ही नहीं, 6 बजे उठ रहे हैं। एक्चुअली लोग कहते हैं मंगल आरती गा रहे हैं सुबह उठ के, मगर मैं पूछता हूँ कितने बजे गा रहे हो, वो एक प्रॉब्लम है वहाँ पे, लूप होल। सब कहेंगे मंगल आरती गाते हैं घर में, कितने बजे? 6:30। फिर मंगल आरती नहीं है, वो श्रृंगार आरती है, वो श्रृंगार आरती में समसारा दवा गा रहा है वो पॉइंट वो है। सो यू जस्ट सी, और इसको सही कर दो, दैट्स ऑल, सिंपल। उसमें कौन सी बड़ी तोप चलने वाली है। ओके, दूसरी कैटेगरी है कि आपको ये दूसरे फॉल डाउन के कारण थोड़े मुश्किल से दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई नहीं देंगे, थोड़े मुश्किल से दिखाई देंगे। सो वो क्या कारण है? तो वो कौन से कारण है जो थोड़े मुश्किल से दिखाई देंगे? अगर आप कैसे दिखाई देंगे, फिलॉसफी पढ़ोगे तो दिखाई देंगे, वैसे नहीं दिखाई देंगे। वो कौन से कारण, क्या सोच सकते हो, कौन से कारण हो सकते हैं फॉल डाउन के? ऐसे पता नहीं लगेगा। अगर आप चैंट एंड बी हैप्पी की फिलॉसफी लेके चल रहे हो, केवल चैंट एंड बी हैप्पी, तो नहीं पता लगेगा आपको फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी, तब आपको कारण दिखाई देंगे कि हाँ भाई ये भी कारण एग्जिस्ट करते हैं मेरी लाइफ में। नहीं, ऑफेंस तो छोड़ ही दो, ऑफेंस तो मेरी लिस्ट में है ही नहीं।
सो वैष्णव ऑफेंस वैसे मेरी लिस्ट में क्यों नहीं है पता है? वैसे अगर कोई फॉल डाउन का कारण बताएगा, पहला कॉज ही होगा वैष्णव ऑफेंस, नहीं तो वो भी कोई भी लेक्चर देगा मेरी लिस्ट में वैष्णव ऑफेंस नहीं, क्यों नहीं है? अरे लिस्ट में ही नहीं है। इसमें नहीं है, वो बताया ना, इसका मतलब जनरली हम लोग कर ही नहीं सकते। कोई भी लेक्चर देगा सबसे पहले कहेगा फॉल डाउन का मेन कारण क्या है? वैष्णव ऑफेंस। मेरी लिस्ट में ही नहीं है। हाँ ये तो है, क्योंकि क्या है कि कलयुग में इस एज में वैष्णव ऑफेंस क्या है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। इतना केओस है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सीनियर्स भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जूनियर्स भी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बोलो गलत को, और गलत को बोलना भी चाहिए, तो लोगों को लगता है वो भी ऑफेंस है, वो भी ऑफेंस है, उस चक्कर में कुछ चीज़ें ठीक भी नहीं होती। सो एग्जैक्टली लाइन क्या है वैष्णव ऑफेंस की वो डिफाइन करना बहुत मुश्किल है आज, इसलिए मेरी लिस्ट में ही नहीं है। और जनरली वैसे भी वैष्णव ऑफेंस तो तब काम आती है जब व्यक्ति गंदा होता है, जब इंटेंशन खराब होती है। इंटेंशन इन जनरल अच्छे डिवोटीज की तो खराब है ही नहीं, जो खराब है वो तो खराब है ही, तो इसलिए हमारी लिस्ट में वैष्णव ऑफेंस नहीं है। वैष्णव ऑफेंस करना बहुत मुश्किल होता है पता है अच्छे लोगों के लिए। कैसे करोगे? आपकी इंटेंशन थोड़ी ना खराब है कि वैष्णव को नीचे खींच दो, तो गंदे लीचड़ लोग होते हैं जो वैष्णव ऑफेंस करते हैं। गंदे लोग जिनकी इंटेंशन गंदी है, मैलेफिक है, जिनको नीचे खींचने का शौक है, वो होते हैं लोग, रिवेंज लेने का शौक है। अब नॉर्मल डिवोटीज थोड़े ना जो डिवाइन हो रहे हैं, दे आर ओके डिवोटीज, ऐसा कोई इंटेंशन गलत नहीं होती, मिसअंडरस्टैंडिंग में हो जाता है कुछ ना कुछ, वो वैष्णव ऑफेंस नहीं माना जाता। या फॉर एग्जांपल कुछ सन्यासी कुछ गलत कर रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा कि गलत कर रहे हैं, तो वैष्णव ऑफेंस थोड़ा ना है वो। अब कलयुग में सन्यासी के में भी प्रॉब्लम है, अब हम क्या करें? तो यहाँ पे डिफाइन करना मुश्किल है, ब्लैक एंड वाइट लाइन है, ग्रे लाइन है, इसलिए मेरी लिस्ट में है ही नहीं वैष्णव ऑफेंस। वो भूल जाओ, आप कभी मत सोचो वैष्णव ऑफेंस। मुझे एक किसी ने, माता जी ने फ़ोन किया था, फ़ोन तो नहीं, फ़ोन कहाँ करेगी, फ़ोन ढूंढना ना करेगी मुझे, बट एक माता जी ने मेल लिखा था कि मेरी भक्ति ख़राब हो गई है काफ़ी टाइम से, तो कोई वैष्णव ऑफेंस तो नहीं हो गया मुझसे। पहला आदमी ये सोचता है नहीं भक्ति ठीक नहीं चल रही तो वैष्णव ऑफेंस तो नहीं हो गया। वेल वैष्णव ऑफेंस सोचने से पहले कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोचो क्या हुई है। तो मैंने उससे पूछा कि तू आजकल प्रभुपाद बुक्स पढ़ रही है? कहती नहीं, वो तो टाइम ही नहीं मिल रहा है बस। मैंने कहा तभी खराब हुई है, वैष्णव ऑफेंस कहाँ से बीच में ले आई तू? सो दैट्स ऑल, यू शुड नॉट थिंक अबाउट दैट। ओके, सो क्या कारण है जो केवल फिलॉसफी से दिखाई देंगे, ऐसे नहीं दिखाई देंगे? तो कौन सा एक कारण है? चैंटिंग सही से ना करना, चैंटिंग प्रॉपर एटीट्यूड से नहीं करना, ये जो कारण है सभी इसमें फंसे हुए हैं। चैंटिंग सही तरीके से, सही एटीट्यूड से नहीं करते। सही तरीका मैं नहीं बोलना चाहता, सही तरीका तो सही मुंह से ही बोल रहे हैं, नाक से उठे ना बोल रहे हैं। तरीका तो ठीक ही है, हाथ से थोड़ा ना बोल रहे हैं, तरीका तो है, मुंह से बोल रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, कहेंगे तरीका तो ठीक है, एटीट्यूड सही नहीं है, प्रॉपर एटीट्यूड से नहीं कर रहे। तो ये भी नियमाग्रह में आता है ना, ये तो नियम आ रहे, प्रॉपर एटीट्यूड से नहीं कर रहे, बस माला खत्म हो रही है। सो दैट्स द होल पॉइंट। इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि एटीट्यूड तो फिलॉसफी से ही पता लगेगा ना आपकी क्या अंदर। एटीट्यूड को कैसे कहेंगे? चेष्टा। हाँ, चेष्टा वर्ड है, हाँ वैसे तो है। क्या है, क्या कह रहे हो? रवैया क्या है? सारा मिक्स्ड है और तो टाइप से। हाँ, चेष्टा टाइप है, हाँ सही भावना कह लो, अगर एक सिंपल सा वर्ड जाना चाहते हो। आया चेष्टा तो समझ नहीं आती, सही भावना से नहीं कर रहे, बस कंप्लीट करने में लगे हैं, तो वो तो फिलॉसफी से पता लगेगा क्या भावना होनी चाहिए। और दूसरा है कि जो मैंने बताया था कि भगवान के बारे में कुछ नहीं सुन रहे और कुछ नहीं पढ़ रहे। अब ये चीज़ फिलॉसफी से पता लगेगी, भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं मगर नहीं पढ़ रहे, ये नाम रूप गुण लीला कोई ना पढ़ रहे, ना कोई चिंतन कर रहे, कुछ और ही पढ़ते जा रहे हैं।
एक्चुअली दूसरा पता है एक और चीज़ है, मैं बताता हूँ। पढ़ने में लोग पढ़ रहे हैं मगर प्रीचिंग के लिए, अपने लिए कोई नहीं पढ़ रहा। ये बहुत प्रॉब्लम है। नए डिवोटी शायद अपने लिए पढ़ रहे हों, एडवांस डिवोटी तो कभी अपने लिए नहीं पढ़ते, हमेशा प्रीचिंग के लिए पढ़ते रहते हैं। एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। पीपीटीज बनाते रहेंगे, पॉइंट्स ढूंढते रहेंगे, लेक्चर देते रहेंगे, उससे कैसे काम चलेगा। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं जो फॉल डाउन के कारण है, जो पता नहीं लगता। कई साल हो जाते हैं डिवोटीज को पता नहीं लगता, क्योंकि फिलॉसफी पढ़ते नहीं, बस चलते रहते हैं। फिलॉसफी से दिखाई देता है ओ एक्चुअली मेरी चैंटिंग प्रॉपर भावना से नहीं हो रही, मैं भगवान के नाम रूप गुण लीला पे फोकस नहीं करके किसी और चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ पढ़ने में। या मैं पढ़ रहा हूँ मगर प्रीचिंग के लिए पढ़ रहा हूँ, अपने लिए नहीं पढ़ रहा। सो ये सब चीज़ें सही सिद्धांत से समझ आती हैं। ओके, ये दो कारण हो गए जो बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं, बट फिलॉसफी पढ़ोगे तो दिखाई देने लगेंगे। सॉल्यूशन भी है नहीं, एक जनरल सॉल्यूशन, मैंने कहा सॉल्यूशन भी दूंगा ना साथ साथ। फिलॉसफी पढ़ोगे तो थोड़े बहुत दिखाई देने लगेंगे, इसलिए फिलॉसफी पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। तीसरा जो कारण है फॉल डाउन का, वो है कि आप देख ही नहीं सकते, खुद नहीं देख पाओगे कभी, कोई दूसरा बताएगा आपको, खुद नहीं देख सकते आप, साधु ही बताएगा। ऐसा कौन सा कारण है? क्या 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 कहते हैं, कौन सा कारण है फॉल डाउन का? सिंपल है, अहंकार, प्राइड। अहंकार आप खुद देख ही नहीं सकते, असंभव है। क्योंकि अहंकार वो इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि अगर आप देखना चाहोगे, आपके अंदर अहंकार है, तो अहंकार से तो देखोगे, अहंकार ही तो है। अहंकार की दृष्टि से तो देखोगे, अहंकार को तो कहाँ पता लगेगा अहंकार, इसलिए नहीं दिखाई दे सकता कभी भी, खुद से कभी नहीं बदल सकता। इसलिए साधु संग चाहिए। इसका क्लासिकल एग्जांपल है भरत महाराज। भरत महाराज को अपनी साधना का अहंकार आ गया था। अहंकार भी अलग अलग तरीके का है। भरत महाराज को अपनी साधना का अहंकार आ गया, उनको पता ही नहीं लगा, वो अकेले जाके बैठ गए जंगल में। उनको बैठना चाहिए था साधु के साथ। भागवतम कह रही है वो उन्होंने साधु संग लिया ही नहीं, कोई आश्रम ज्वाइन नहीं किया उन्होंने कहा मैं अकेले रह सकता हूँ, मैंने तो पूरे संसार का राज्य छोड़ा है, मुझसे वैरागी ज़्यादा कौन है। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि देयर वाज नो वन टू एडवाइज हिम। जब हिरन से आसक्त हो रहे थे तब भी कोई नहीं था बताने वाला। क्या 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 उसको कहते हैं, प्राइड प्रीसीड्स द फॉल, यही कहते हैं ना, प्राइड प्रीसीड्स द फॉल। हर फॉल डाउन के पहले अहंकार आता है, ऐसी कुछ है। तो साधना का अहंकार, भरत महाराज क्लासिकल एग्जाम्पल है। वो भाव की अवस्था में पहुंच गए और उन्होंने सोचा मैं अकेले रह लूँगा और सेफ रहूँगा। नो, आप सेफ नहीं रह सकते, उनको नहीं पता लगा। उनको, भरत महाराज को लग रहा था मैं अपनी साधना से प्रेम तक पहुंच जाऊंगा। नहीं, केवल साधना से नहीं पहुंच सकते, आपको और भी चीज़ें चाहिए, साधु संग भी चाहिए, कृपा भी चाहिए, अदरवाइज नहीं हो सकता। सो साधना का अहंकार खुद कभी नहीं देख पाओगे, दूसरे ही बताएंगे कि हाँ प्रभु जी आपको अपनी साधना का अहंकार आ गया, खुद नहीं पता लगेगा। और दूसरा जो अहंकार है वो है, वो भी नहीं पता लगेगा आपको, वो है सीनियर डिवोटी का अहंकार। सीनियर डिवोटी सिंड्रोम कहते हैं हमारे यहाँ। मैं सीनियर डिवोटी हूँ, वो आपके माइंड में घुस गया तो अमानी ना माना धोए हुए, तो आपके माइंड में मान की इच्छा आ जाएगी सटल रूप से, और भजन नहीं होगा, सदा कीर्तन हरि नहीं हो सकता। कोई अब सीनियर डिवोटी, अब कोई और ही तो बताएगा आपको कि प्रभु जी आप सीनियर हो गए हैं, बट स्टिल डोंट थिंक दैट यू आर सीनियर, दैट्स द होल आइडिया। कोई और ही बताता है। तो ये जो दो अहंकार हैं वो कोई और बताने से ही पता लगता है, अदरवाइज नहीं पता लगेगा। एक साधना का अहंकार और एक सीनियोरिटी का अहंकार।
आपको समझ ही नहीं आएगा। तभी तो इतने सन्यासी फॉल डाउन होते हैं, उनको लगता है हम सीनियर हैं, किसी से एडवाइस लेते नहीं, ना कोई एडवाइस उनको देता है, तो फॉल डाउन हो जाता है उनका। ठीक है, अब तो हम सेफ हैं, अब तो सीनियर हैं, अब तो कितने साल हो गए, अब तो हमें 25 साल हो गए भक्ति करते, अब थोड़ा ना मंगल आरती में उठेंगे, तो नए डिवोटीज के लिए मंगल आरती। ये तो मतलब रियलिटी में सुना है मैंने, कहीं मूवी में नहीं, डॉक्यूमेंट्री में, रियलिटी में सुना है। एक मंगल आरती छूट गई, ठीक है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, तो सीनियर डिवोटी कितनी अटेंड कर चुके हैं, कोई ग्लानी नहीं, कुछ नहीं, अगले दिन मुंह उठा के आ गए, सबसे आगे खड़े हो गए। पिछले दिन मिस हो गई, सबसे आगे खड़े हो गए आकर। दैट्स अ वेरी बैड सिचुएशन। अगर किसी सीनियर डिवोटी की मंगल आरती कभी छूट जाए तो अगले दिन क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? फास्टिंग तो चलो कर ही सकते हैं, फास्टिंग या फास्टिंग करनी चाहिए, दैट्स ओके, दैट्स अ गुड आइडिया। खाना मत खाओ, और क्या कर सकते हो? खाना, फास्टिंग फिर भी कर लेगा व्यक्ति, एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, भगवान से माफी मांगनी चाहिए। भगवान कोई पिक्चर में नहीं है। हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सोच रहे हैं, भगवान लाते ही सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ख़त्म है। यही है बस, भगवान और कृपा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, फिर तो दिमाग में आएगा ही नहीं, वो स्टॉप गैप है। वो क्या करना चाहिए? मतलब मान लीजिए आपकी सही में मंगल आरती छूट गई, रियल कॉज से, आपके सर में दर्द है, आपकी तबीयत खराब है, मंगल आरती छूट गई आपकी, सही में कॉज है, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए फिर है? उसके बाद जो अगर आपने कुछ नहीं किया, कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं किया, तो आप सीनियर डिवोटी सिंड्रोम में फंस चुके हो। चलो मान लीजिए अगर कोई जूनियर डिवोटी है, उसकी मंगल आरती छूट जाए, रेली में वो बीमार हो गया, रेली में मतलब उसके सर में दर्द हुआ, या उसके पेट में दर्द हुआ, या उसकी टांग टूट गई, सपोज आ ही नहीं सकता, छूट ही गई मंगल आरती जूनियर डिवोटी की, तो अगले दिन क्या करेगा वो? क्या करेगा? हैं? आए हाय, सबसे पहले क्या करेगा वो? ग्लानी क्या करोगे? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पूछो ना, प्रैक्टिकल वर्ड याद है? सबसे पहले वो सीनियर डिवोटी को फ़ोन करके कहेगा, प्रभु जी माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं आ पाया। पहले इन्फॉर्म करेगा ना कि प्रभु जी मेरा ऐसा ऐसा हो गया, मैं नहीं आ पा रहा, है नहीं? अगर अच्छा डिवोटी होगा बोलेगा ना, एडमिट करेगा ना, मैं नहीं आ पा रहा, मेरे सर में दर्द हो गया था, मैं नहीं आ पा रहा, मैं कोशिश करूँगा, है ना, या करूँगी, व्हाटएवर। तो अगर कभी मिस हो जाए तो सीनियर डिवोटी को क्या करना चाहिए? या सबके सामने माफ़ी मांगे, दैट्स अ गुड आइडिया। उससे आप हम्बल बनोगे। जूनियर माफ़ी मांग सकते, सीनियर, दैट्स द होल पॉइंट, समझ गए? जूनियर है तो माफ़ी मांगेगा, है ना, और सीनियर क्या करेगा? मुझे क्यों माफ़ी मांगने की जरूरत है, सब जूनियर है। दैट्स अ वेरी बैड मेंटालिटी। हम भी जूनियर है, समझे, माइंड में, और सारे वैष्णव है, हम माफ़ी मांगेंगे कि प्रभु जी हम लोग, मैं नहीं आ पाया, वी आर सॉरी, इसका कारण ये था, मेरे सर में दर्द था, या पेट में दर्द था, या पैर टूट गया था, पैर तो टूट जाएगा मेरा नहीं, पर हाथ टूट गया था, ये देखो हाथ फ्रैक्चर लगा हुआ है, वी आर सॉरी, बट एनीवे आई एम सॉरी, नहीं आ पाया, चाहे जेन्युइन कॉज है तब भी वी आर सॉरी, हम कोशिश करेंगे। या अगर नहीं आ सकते तो, अगर नहीं आ सकते, मान लीजिए कि बहुत ही तबीयत ख़राब है, आप बोल सकते हो ठीक है मैं 1 हफ्ते के लिए नहीं आ सकता या आ सकती, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, बट मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मंगल आरती भगवान की अटेंड नहीं कर पाया, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। ये तो जेन्युइन है नहीं, यू टू टेल डिवोटीज एक्सक्यूज मी, दैट्स ऑल। सो दैट्स हाउ इट गोज़। तो आपका माइंड एक हम्बल सिचुएशन में रहेगा, वरना आप सीनियर हो, मुझे क्यों मांगनी है किसी से माफ़ी, दैट्स द होल पॉइंट। अगर आप जूनियर हो तब तो मांगोगे ही मांगोगे, है नहीं, नेचुरली हो जाएगा। तो सीनियर हो के क्यों नहीं मांग रहे?
क्योंकि आपको लग रहा है हम सीनियर हैं. That's all finish. सो ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं बता रहा था ये आप देख ही नहीं पाओगे कारण अपने अंदर, जब तो कोई बताएगा नहीं. कौन सीनियर इतिहास में भक्ति के किसने मतलब किसी मंगलारती छूटे तो किसी ने माफी मांगी है किसी सीनियर ने? बताना मुझे, आज तक हुआ है? मैंने तो नहीं देखा अपने कैरियर में. यू हैव सीन? आई डोंट नो, यू माइट हैव सीन और नॉट, बट मैंने नहीं देखा कि सीनियर से मंगल आरती मिस हो गई तो वो माफी मांगे कि आई एम सॉरी, यू नो कारण नहीं था, आई एम प्लीज एक्सक्यूज मी. बट दैट्स अ पॉइंट. आपको अपने आप को एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस में रखना पड़ेगा. हम्बलिंग एक्सपीरियंस समझते हो? हम्बलिंग एक्सपीरियंस क्या होता है? कैसे कहते हैं हम्बलिंग एक्सपीरियंस? हिंदी में कैसे कहेंगे? कुछ है? दीनता भरा अनुभव. नहीं प्रभु जी, आपको हिंदी नहीं आती. कुछ मुहावरा होगा इसका, कुछ हम्बलिंग एक्सपीरियंस का कुछ लाइन होगी, स्टेटमेंट हिंदी में. अपने आप को किसी हाँ मतलब नहीं दीन भाव में नहीं, अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रखना पड़ेगा जहाँ पे दीनता है. हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रखना पड़ेगा जहाँ पे आपको फील हो कि मैं छोटा हूँ. सिचुएशन में डालना पड़ेगा अपने आप को. ऐसे तो अब ऐसे हम बोले दीन भाई है, वो तो रूम में बैठ के सोच सकता है मैं तो दीन हूँ, मैं तो सीनियर हुई नहीं, हे कृष्णा मुझे माफ़ कर दीजिए. वो उससे नहीं काम चलेगा. आपको सिचुएशन में जाना पड़ेगा. सिचुएशन में जो भाव आएंगे वो असली आएंगे, जो बेडरूम में आएंगे वो सब नकली हैं, वो असली नहीं होते वो. तो आपको सिचुएशन में अपने आप को रखना पड़ेगा. आप कांग्रीगेशन के सामने बोलो, जेन्युइन है तो जेन्युइन बोलो. आप एक्स्ट्रा सो गए तो वो भी बोल दो, आज मैं मंगल आरती में माफ़ कर दीजिए क्योंकि आज मैं उठ ही नहीं पाया, आई एम सॉरी. उससे क्या होगा? उससे दो चीज़ें होंगी. उससे जो सुनने वाले हैं उनको भी उत्साह मिलेगा कि हमें ये मिस्टेक्स नहीं करनी, और आपको भी हम्बलिंग एक्सपीरियंस आ जाएगा, और फिर अगले टाइम से मिस नहीं होगी मंगल आरती. सो मतलब हम्बलिंग एक्सपीरियंस मतलब हो गया ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे थोड़ी हमारी बेइज्जती हो. हाँ ये सही है. उसमें फिर हम्बल हो जाता है ना आदमी, मतलब खुद से एडमिट कर रहे हो आप तो अच्छा है वो. वरना हम सीनियर, हम सोचेंगे हम सीनियर, वो एक गड़बड़ है उसके अंदर. सो दैट्स अ गुड पॉइंट. और वो दूसरों को अच्छा इंप्रेशन भी डालता है कि डिवोटी सिंसियर है, डिवोटी हम्बल है ना. ऐसे ही मुंह उठा के कभी आते कभी नहीं आते, क्या है? वो तो बहुत होता है इस्कॉन, बहुत है. सीनियर डिवोटीज, टेम्पल प्रेसिडेंट तो आते ही नहीं मंगल आरती में, बहुत जगह गायब है ही नहीं, होता है नहीं, है ही नहीं, गायब ही है. क्यों गायब है? क्योंकि हम कौन है? हम टीपी हैं. That's a very bad thing to do. मैंने तो देखा है, हमारे एक टीपी थे, वो आते नहीं थे. मैंने पूछा क्यों नहीं आते? कहते हैं मुझे डॉक्टर ने बोला माइग्रेन की प्रॉब्लम है इसलिए नहीं आ पा रहा मैं. ठीक है, आपने कभी कांग्रीगेशन को बोला भी नहीं किसी को क्यों नहीं आ रहे, कुछ रीज़न दिया, कुछ माफ़ी मांगी उनसे, और उनको इनकरेज किया कि आप लोग आइए, मैं अपने पापा की वजह से नहीं आ पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए. इतना तो सही है ना? या कुछ नहीं बोलना? ये हमारे कंट्रोल में सब है, हमारे कंट्रोल में है. मुझसे कौन बोलेगा कोई? वो आप फंस चुके हो सीनियर डिवोटी सिंड्रोम में. सो ये एक एग्जांपल है, बहुत कॉमन एग्जांपल है वर्ल्ड वाइड, और खुद से नहीं पता लगता. मैं वही बता रहा हूँ, खुद से आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें, खुद से देखना ही बहुत मुश्किल है नहीं? खुद से कहाँ दिखाई देता है कि हम इस सिंड्रोम में फंस गए? वो कोई बताएगा साधु तब पता लगेगा. तो इसका हल, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, कोई साधु, अच्छे साधु अगर रहोगे तो साधु बताएंगे आपको, तब दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई सकता. साधना का अहंकार और सीनियर डिवोटी सिंड्रोम का अहंकार, इसलिए हमेशा अच्छे डिवोटीज होने चाहिए साथ में.
सिंसियर डिवोटी के एसोसिएशन में रहें और सुनने को तैयार भी रहें हम, है ना। ऐसा ना हो कि किसी ने बता दिया तो आप डिस्टर्ब हो गए पागल की तरह, वो तो फिर तो ये तो कॉमन फिनोमेना है। तभी मैं किसी को कुछ बताता नहीं, हम तो लेक्चर में बोलते रहते हैं, पर्सनली बताओ तो बस डिस्टर्ब हो ही जाते हैं, चाहे कितना ही बोले नहीं होंगे फिर भी टी हो ही जाता है। सो इसलिए ठीक है, हम भी नहीं बोलते किसी को, बट ऐसे डिवोटीज साथ में होने चाहिए जो हमें बोल सकें, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो हम सेफ हैं हम। सो दैट ये तीसरी कैटेगरी है। चौथी कैटेगरी है, कुछ ऐसी कॉजेज हैं फॉल डाउन के जो हम कभी भी नहीं देख पाएंगे, असंभव है देखना। वो तो चलो कोई और साधु बता भी सकता है, कुछ ऐसे कारण है ना आप खुद देख सकते हो ना साधु बता सकता है। गया काम से। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। नहीं, बैटरी खत्म हो गई है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कोई नहीं। सो कुछ कारण है जो आप भी नहीं देख सकते, साधु भी नहीं देख सकते, कोई देख ही नहीं सकता कभी। बंद कर दूं? सो कोई देख ही नहीं सकता वो कारण। वो कौन सा कारण है? वो कभी नहीं पता लग सकता। वो एक ही तरीके से पता लगेगा जब आप पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मर्सी होगी भगवान की, तभी पता लग सकता है कारण, अदरवाइज नहीं पता लग सकता। कौन सा कारण है? है हार्ट के कोर में जो फीलिंग होती है, ये सब हवा में बात कर रहे हो, है नहीं? कौन सा कारण हुआ था? बचपन। ओके, वो कारण है एक फॉल डाउन का। जो भक्तिजन ठाकुर ने बार बार बोला है, आई एम द सीयर एंड नॉट द सीन। अपने आप को दृष्टा समझना, वो फॉल डाउन का कारण आपको कभी पता नहीं लगेगा। भक्तिजन ठाकुर कहते थे कि असली कृष्णा कॉन्शियसनेस है कि मैं नहीं देख रहा, भगवान मुझे देख रहे हैं। ये कॉन्शियस रहना हमेशा। असली कृष्णा कॉन्शियस ये है कि मैं कृष्ण का कॉन्शियस नहीं हूं, कृष्णा मेरे कॉन्शियस है। कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो असली कृष्णा कॉन्शियसनेस है। कृष्णा इज कॉन्शियस ऑफ मी, आई एम कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, ये असली कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है। ये आपको कभी नहीं पता लगेगा, क्योंकि हम हमेशा दृष्टा बन रहे हैं। नहीं, हम हमेशा खुद ही तो देखते जा रहे हैं चीजें। अब जितने भी कारण थे उसमें आप खुद ही देख रहे हो ना, फिलॉसफी से देख रहे हो, साधु संघ से देख रहे हो, खुद ही देख रहे हो ना, आप खुद ही देख रहे हो। ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए सारे शास्त्र कह रहे हैं शास्त्रीय दृष्टि से देखो। शास्त्रीय दृष्टि मतलब हम अब भगवान की दृष्टि से देख रहे हैं। नाउ दैट्स द होल पॉइंट देयर। कृष्ण देख रहे हैं सिचुएशन को, मैं नहीं देख रहा, और कृष्ण मुझे भी देख रहे हैं। सो ये जो बीमारी है दृष्टा बनने की, ये दृष्टा बनने का जो बीमारी है, ये कारण आपको कभी नहीं पता लग सकता। ये कृपा से पता लगेगा, क्योंकि अब घूम घूम के यहीं आ जाओगे कि मैं देखने वाला हूं। इससे बिना कृपा के नहीं हो सकता है। हमेशा 24 घंटे याद रखना कि भगवान मुझे देख रहे हैं। ये एरर हटाना बहुत मुश्किल है। और दूसरा कारण जो है, जो कि वो भी कृपा से पता लगेगा, दूसरा कारण फॉल डाउन का होता है आपकी भक्ति में श्रद्धा। भक्ति में श्रद्धा ही आपको गिरा देगी। अब आपको कैसे, कोई तो पता ही नहीं लग सकता। आप कहोगे भक्ति में श्रद्धा है तो अच्छा ही है ना। वो भक्ति में श्रद्धा का अहंकार होना, उससे व्यक्ति गिर जाता है। ये दूसरे टाइप का अहंकार है। तीसरी स्टेज में तो साधना का अहंकार था, और किसका था? सीनियरिटी का। इस स्टेज में अहंकार है कि मेरे में बहुत भक्ति है। इससे निकलना भी इम्पॉसिबल है। भक्ति है, श्रद्धा है मेरे में, श्रद्धा नहीं होगी तो मैं कर कैसे रहा हूं भक्ति?
उसका अहंकार आ जाता है। अब वो कैसे पता लगेगा? वो नहीं पता लग सकता है, वो तो चलो श्रद्धा है तो है, बट उसका अहंकार आ जाता है। सो वो बिना कृपा के समझ नहीं आती, वो नहीं आ सकता, वो कभी दिखाई नहीं देगा आपको। आपकी अपनी श्रद्धा ही आपके लिए ट्रैप बन जाएगी। भक्ति में जो आपकी श्रद्धा है, जो कि मूल है भक्ति का, वो ही ट्रैप बन जाएगा आपके लिए बहुत बड़ा। अब वो कैसे दिखाई, वो तो असंभव है ना बिना कृपा के पता लगना, है नहीं? सो ये कारण है, 4 कारण है भक्ति में गिरने के। तो बचे कैसे? जो ऑब्वियस कारण है, जो देख सकते हैं, उससे कैसे बचे? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? जनरल सॉल्यूशन। जो सब देख सकते हैं उससे कैसे बचे? उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे तो आप तो उससे बचने का तरीका है उससे बचने का तरीका है अपनी विल पावर। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से रोक सकते हो उसको, नहीं रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर लो, लिस्टर्स मत करो, बाहर मत खाओ, यू कैन स्टॉप इट इफ यू नो। नहीं, संकल्प शक्ति से कर सकते हो काम। दूसरा है कि जो आप मुश्किल से देख सकते हो कारण, वो फिलॉसफी से दिखाई दे जाएंगे, चैंटिंग की भावना और व्हाटएवर इट इज, रीडिंग प्रॉब्लम। तीसरा है जो आप देख ही नहीं सकते, साधु दिखाएंगे, आप खुद नहीं देख पाओगे मगर साधु दिखा सकते हैं आपको, जो साधना का अहंकार है और सीनियरिटी का। उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है अच्छे साधु संग रखना, अच्छा साधु संग, और वो भी साधु संग जो हमारे फ्रेंड है, जो हमें बता सकते, जो बोल पाए। ऐसा ना हो कि सब आप, ये बहुत प्रॉब्लम है, साधु होते हैं मगर सब ऐसा होता है कि डिवोटीज बता नहीं पाता क्योंकि सब डिवोटी डर रहे होते हैं उससे ये भी होता है, वो डिवोटी आतंक बना होता है आश्रम में। आतंक क्या मतलब? इससे कैसे बोलेंगे भाई दूर ही तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अपनी इमेज भी ऐसे बना के रखनी पड़ती है, अपने आप को ओपन रखना पड़ता है, ये भी बहुत बड़ी कला है, समझ रहे हो? एक अच्छा मैनेजर और गंदे मैनेजर में पता है क्या फ़र्क होता है? क्या होता है? अब आप तो इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, आपको बताओ। MBA किया किसी ने यहाँ पर? किसने किया है? महक ने? आपने किया? क्या होता है अच्छे मैनेजर और गंदे मैनेजर में क्या फ़र्क होता है? एक गंदा मैनेजर हमेशा ऑटोक्रेटिक होता है। एक सिंपल पूछ रहा हूँ मैं, और तो अच्छा मैनेजर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस एक गंदे मैनेजर अच्छे मैनेजर में होता है, एक गंदा मैनेजर अपने आप को इनएक्सेसिबल रखता है, उसको जा ही नहीं सकता, डर लगता है, कैसे जाए भाई, ये कुछ ये अब बोल देगा, अब ये बोल देगा, अब ये बोल देगा, अब ये बोल देगा, भैया बोलो ही मत। एक अच्छा मैनेजर अपने आप को एक्सेसिबल रखेगा, उससे लोगों को बात करने में हिचक नहीं होती, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। नहीं, उससे किसी ने बोला तो उसने सही से डील किया, सही से रिस्पॉन्स दिया, तो नेक्स्ट टाइम बंदा आएगा। गंदा मैनेजर रिस्पॉन्स ही सही से नहीं देगा, ये क्या है? गलत है, ना समझेगा और ना अपने आप को ओपन रखता है। एक गंदा मैनेजर हमेशा रूम में बैठा रहेगा बंद। एक अच्छा मैनेजर क्या है, थोड़ा बाहर भी, पब्लिक एक्सेसिबल है ना, पब्लिक को ठीक है बैठता है रूम में मगर बाहर भी रहता है लोगों के साथ, कभी कभी ओपन भी है, तो लोग बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एक अच्छे मैनेजर और गंदे मैनेजर में। क्यों? MBA क्या कहती हो? ठीक है नहीं कहते तो ऐसे ही है, प्रैक्टिकल तो यही है प्रैक्टिकल यही है। ऑफ कोर्स मैनेजर ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह घुल मिल जाता है, लिमिट्स होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं, कब बात कर सकते हो कब नहीं कर सकते, बट वो ओपन है। गंदा मैनेजर ओपन ही नहीं होता, उससे लोग डरते हैं, दैट्स द होल आइडिया, डरते हैं उससे लोग, फियर फैक्टर होता है उस लोगों को। एक अच्छे मैनेजर भी अपनी लाइफ होती है, अपना टाइम होता है, बट फियर फैक्टर नहीं होता लोगों में, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके रिस्पॉन्स अच्छे होते हैं। क्लियर हो गया? सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। तो ऐसे मैं एक पॉइंट क्यों लाया हूँ? सॉल्यूशन तो कर रही हूँ, साधु संघ का ना, मतलब ऐसे साधु, हाँ मतलब
हमारे साधु होने चाहिए जो हमें बता पाएँ। और मैं बता रहा था कि हमें अपने आप को ओपन भी रखना चाहिए। हमारी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं हो कि लोग डरते हों। मैनेजर की बात नहीं कर रहा मैं, तो जूनियर डिवोटी भी ऐसे होते हैं, खड़ूस, वो इसको नहीं बता सकते भाई, सीनियर भी नहीं बता सकता उसको, सीनियर भी नहीं बोल सकता, उसकी पूरी पर्सनैलिटी पूरी खिचड़ी बनी पड़ी है। कैसे बोलोगे? या तो पूरा खड़ूस या कुछ बोलो रोने लगेगा। रोते तो नहीं लड़के, हाँ कुछ बोलोगे कोई कोने में गायब हो गया। कहाँ है भाई? कहाँ है? कोई गायब है, वो हर्ट हो गया। सो अगर आप ज़्यादा खड़ूस हो गए, हर्ट होते रहोगे तो आप बहुत बड़ी हानि है। कौन बोलेगा आपको फिर? सो अपनी पर्सनैलिटी भी ऐसी रखनी चाहिए कि लोग आपको बोल पाएँ। तो इसलिए साधु संघ में रहना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, साधु संघ में अपनी पर्सनैलिटी ऐसे रहनी चाहिए कि लोग एक्सेस कर पाए हमें। जब एक्सेस ही नहीं होगा साधु संघ क्या होगा? जब कोई संग ही नहीं करेगा तो क्या संग होगा? समझ गए? ऐसा होने जैसे जैसे कुछ डिवोटीज आश्रम में बिल्कुल बहुत सीरियस रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है सिंसियर डिवोटी होना चाहिए। सिंसियर को सीरियस समझ लेते हैं। किसी से बात नहीं करेंगे, अपना रहेंगे, चैंटिंग चल रहा है अपना, बहुत अच्छा है। मैं एक्चुअली बहुत बुरा है, अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि लोग कहेंगे यार अपने में ही है तो क्यों बात कर रहे हैं इससे। नहीं, दैट्स द होल पॉइंट। मिक्स ही नहीं होता तो दूसरे भी मिक्स नहीं होंगे, बस फिर ख़त्म सीन। You have to talk something. So क्लियर हो गया? और जो चौथा पॉइंट है जो आप कभी नहीं देख सकते, ना साधु देख सकता है, ना आप देख सकते हो, कोई नहीं देख सकता, वो कृपा से ही पता लगेगा। उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है ही नहीं, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है नहीं। जब कृपा मिलेगी तभी पता लगेगा। उसका कोई जुगाड़, कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। भगवान की कृपा से ही पता लगता है। वो तो उस ट्रैप से आप भगवान की कृपा से निकलोगे, वरना नहीं निकल सकते। सो ये सारे कॉजेज़ हैं फॉल डाउन के। अब कुछ जनरल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। वैसे तो अगर कोई स्पेसिफिक है तो केस टू केस होता है, बट एटलीस्ट जनरल आइडिया तो होना ही चाहिए। तब हम धीरे 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 प्रेम तक पहुंच जाएंगे, वरना यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में ट्रैप हो जाओगे, गिर जाओगे। अभी तो क्या कहते हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, नहीं अभी तो अभी तो काफ़ी लाइफ जीनी है और आगे खतरे भी हैं। तो किसी में बहुत सारी कमियां भी है और अपने आप को चेंज भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसने वो तो फॉल डाउन ही माना जाएगा ना। कमी है और चेंज नहीं कर पा रहा, हाँ। मगर कोशिश कर रहा है चेंज करने की। हाँ, वो भी 50-50। अगर कोशिश कर रहा है, वो उसको ही पता है, अगर कोशिश कर रहा है 100% तो फॉल डाउन नहीं है, फॉलन नहीं है डिवोटी। अगर कोशिश नहीं कर रहा अंदर से तो फॉल डाउन, फॉलन है। जनरली फॉल डाउन बोलते ही ऐसा लगता है ना कि साधु संघ और आश्रम को छोड़ के ही चला गया। मेरा कहने का मतलब ये था कि कमियां होते हुए भी अगर साधु संघ में रह रहा है तो उसको फॉल डाउन माना जाएगा। मतलब वो अपने आप को चेंज भी 50-50 कर रहा है। साधु संघ में रह के भी लोग फॉल डाउन तो हो ही जाते हैं, अंदर से तो हो ही जाते हैं। भी अंदर पड़ा हुआ है आश्रम में, ठीक है, चलता जा रहा है, 10 साल हो गए। या वही सीनियर डिवोटी सिंड्रोम, वो क्या है, आश्रम में तो पड़ा है, उस लेवल पे तो अहंकार आ गया आपको, साधना का फॉलन ही है अंदर से, आश्रम में ही है। सीनियर डिवोटी आश्रम में फॉलन है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम साधु संघ छोड़ के जाएंगे तो उसको भी फॉल डाउन कहते हैं। साधु संघ में रह के भी फॉल डाउन हो जाएगा। रूल्स रेगुलेशन टूट गए, क्या करोगे, फॉलन ही होगा। तो अगर सीनियर सिंड्रोम है, मान के चलो एग्जिस्ट करता है और लोग उसे फेस भी करते हैं, तो अगर उसका फंडामेंटली कॉज क्या है, अगर ट्राई करें अंडरस्टैंड करें, क्योंकि कोई चाहता नहीं कि वो सिंड्रोम में फंसे, तो हर कोई चाहता है कि हम्बल ही रहे। हाँ, तो उसका प्रिंसिपल समझ, उसका कॉज तो देखो, उसका कॉज तो नहीं है, ये नेचुरल है, वो आ जाएगा, उसको कोई नहीं हटा सकता। भी हम खाना खाएंगे एनर्जी आएगी, हम सीनियर बनेंगे नेचुरली, हमें लगेगा हम सीनियर हैं। क्यों अनंत, आप जूनियर हो या नहीं? मैं क्या हूँ?
अब क्या करूं उसको अवॉइड नहीं कर सकते, मगर उसको हम उससे हम बच सकते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करके। हाँ, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अगर रियली में प्रैक्टिकल, मैंने क्या बताया था इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सीनियर डिवोटी सिंड्रोम से निकलने का है क्या? अपॉलॉजी का एक नहीं, एक जनरल सॉल्यूशन क्या है? हाँ, साधु संघ में रहें, साधु संघ बताएंगे, बट एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन इसका ये है कि हम सीनियर्स को हैबिट होनी चाहिए माफ़ी मांगने की। माफ़ी मांगेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। हमने अपने कोई सिचुएशन में रख लिया ना जानबूझ के, तो सीनियर्स को माफ़ी मांगनी चाहिए जब गलती हो जेन्युइनली, तो इससे बचे रहेंगे हम हमेशा। हमें याद रहेगा कि हम सीनियर नहीं है। ऐसा नहीं है मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, या मुझे या मैं किसी के अकाउंटेबल नहीं हूँ। दैट सीनियर डिवोटी सिंड्रोम में ये है ना कि मैं किसी के अकाउंटेबल नहीं हूँ, मैं सबसे सीनियर हूँ। सो अगर हम जूनियर से माफ़ी मांगेंगे, कांग्रेगेशन से माफ़ी मांगेंगे, जो भी है, जो भी मेंबर से, तो हमें हमेशा लगेगा मैं अकाउंटेबल हूँ और मैं भी एक डिवोटी हूँ, यहाँ मेरी सर्विस है एज अ सीनियर, बस और क्या है, और कुछ नहीं। हाँ, मैं भी साधारण डिवोटी भी, मैं भी अकाउंटेबल ऐसे और माफ़ी मांगते, मुझे भी मांगनी पड़ रही है बस। दैट्स अ होल आइडिया। और कोई तरीका नहीं है इससे निकलने का, क्योंकि ये तो आ ही जाएगा, इनेविटेबली आ जाएगा सीनियर डिवोटी, मगर ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। और जो अच्छे डिवोटीज होते हैं उनमें उनको अपने आप समझ आ जाता है ऐसा करना है। अगर कोई अच्छे से भक्ति करेगा तो भगवान ही उसको बचा लेंगे सीनियर डिवोटी सिंड्रोम से, क्योंकि उसको खुद समझ आ जाएगा कि आई शुड, कि मुझे हमेशा जूनियर डिवोटीज से माफ़ी मांगनी है या उनकी सर्विस करनी है, अपने आप करेगा वो। तो आप अच्छे डिवोटी में देखोगे अपने आप ही कर रहा होगा वो, जूनियर्स की सर्विस कर रहा होगा, है ना। कभी कभी जूनियर्स मतलब उनकी सर्विस कर सकते हैं कि आप कैन आई हेल्प यू, बट वो तो चलो होता ही है। बट जो माफ़ी मांगने वाला पॉइंट है वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, हम्बलिंग एक्सपीरियंस, तो उससे चलता रहेगा। अगर सीनियर डिवोटी जैसे कि माफ़ी मांगता है जूनियर से, तो जूनियर के माइंड में क्या आना चाहिए? उसको ऐसा नहीं लगेगा मेरे से अपराध हो रहा है कि सीनियर एक बड़ा मेरे से है। वो कह रहा है मैं मंगल आरती में नहीं आया, तो जूनियर ने क्या कर दिया? जूनियर के माइंड उसको क्या नींद की गोली खिलाई थी क्या? नहीं, उसके माइंड में कुछ एम्बैरेसमेंट का पॉइंट ला रहे हैं। एम्बैरेसमेंट नहीं, चार जनों के सब जनों के सामने मांग रहा है, एक के सामने थोड़े ना मांग रहा है। कोई थोड़े ना जूनियर को अरे तू इधर आइयो जरा एक चीज कहना चाहता हूँ वो सबके सामने कर रहा है, एक जने के थोड़े सामने थोड़े ना है। एक जने के सामने क्या हम्बलिंग एक्सपीरियंस है? सबके सामने एक एक्सपीरियंस है भाई, नहीं ज़मीन पे आ जाएगा वो। तो फिर उस जूनियर को क्या है, उसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सभी सुन रहे हैं ना भीड़ में, तो चलो क्या है। तो खुद के लिए स्टडी करना है आपने बोला, वो भी एक मेन पॉइंट, वो भी है। तो उसको अगर प्रैक्टिकली सॉल्व करे तो कैसे करें वो? क्योंकि ये हो ही जाता है कि लेक्चर्स देना पड़ता है और फिर प्रिपेयर करते हैं और खुद का रीडिंग तो है ही नहीं होता प्रैक्टिकली वो है ही एक्चुअली। तो उसको अगर प्रैक्टिकली खुद के रीडिंग करने के लिए अगर अप्लाई करना है तो कैसे करें? उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है, दो हैं। एक ये है कि जो भी करना है, प्रीचिंग करना, जो भी करनी है ना, एक बुक अपने पास रखो, जब भी समय मिल रहा है पढ़ते रहो अपने लिए। तो वो अपनी रीडिंग हो जाएगी। तो जब भी प्रीचिंग करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं तो बैठ के करते हैं, बैठ के ही करते हैं ना। कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, कुछ करेंगे। तो आप बिल्कुल उसका उल्टा करो, आप बैठ के नहीं करोगे तो अपने लिए पढ़ोगे, सिंपल। क्योंकि माइंड चलेगा ही नहीं। माइंड तो दूसरों के लिए बैठ के कर माइंड चलता है ना, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। जब बैठ के नहीं कर रहे तो माइंड फ्री है, माइंड कहेगा अपने लिए पढ़ना है भाई, यहाँ तो कोई प्रिपरेशन है ही नहीं। तो वो तरीका सही है, आप पढ़ते रहो अपना पढ़ते रहो, बात करते रहो, कुछ करते रहो, अपने पढ़ते रहो। वो प्रिपरेशन तो हो ही नहीं रही,
प्रीचिंग के लिए तो बैठ के कुछ बनाना पड़ेगा, वो कर ही नहीं रहा मैं भाई, माइंड को पता है मैं कर ही नहीं रहा। सो बहुत अच्छा है। या कभी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले, अगर टाइम है, जैसे अगर किसी का टाइम है सर्विसेज के लिए, तो हम पढ़ सकते हैं, हम टाइम सेट कर सकते हैं, अभी हम 1 घंटा अपने लिए पढ़ेंगे, अपने रैलिश करने के लिए। तो जब अपने लिए पढ़ाते हैं ना तो पॉइंट्स में नहीं सोचा जाता, ये बात है बस। आप अकेले अलग से भी पढ़ सकते हो, तो वो अगर टाइम है कभी यार आपने अपनी बुक पढ़ रहे हो तो कभी पॉइंट्स में मत पढ़ना, क्योंकि जैसे ही पॉइंट्स में आप सोचने लगोगे आप क्या करोगे, प्रीचिंग में मन घुस जाएगा इमीडिएटली अपने आप चला जाएगा, ये पॉइंट, अरे यार ये पॉइंट सही है मैं बोलूँगा, वो एक गड़बड़ है। अपने लिए पढ़ रहे हो तो सिर्फ रैलिश करो, सिर्फ रैलिश करो। हाँ, रैलिश करने से अपने आप जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो बात अलग है, मगर हम पॉइंट में नहीं सोच रहे, दैट्स अ होल पॉइंट, दैट्स अ होल पॉइंट। वो पॉइंट एनीवे, तो यू सी, अपने लिए पढ़ने में रैलिश करो, अपने आप पॉइंट्स आएंगे, वो बात अलग है। प्रीचिंग में हम रैलिश नहीं कर रहे होते, हम पहले पॉइंट्स में ही सोच रहे होते हैं। सो दैट्स हाउ वी रीड फॉर आवरसेल्फ। और अपने लिए पढ़ते हैं तो वैसे भी टॉपिक्स भी अलग होते हैं ना, टॉपिक्स भी तो अलग होते हैं, हम एक थोड़े हायर लेवल ऑफ टॉपिक्स पढ़ते हैं। और अगर आप बिल्कुल ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहते हो, प्रैक्टिकल बिल्कुल ही आंसर, अपने लिए पढ़ना मतलब भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में, क्योंकि वो तो प्रीचिंग करेंगे नहीं हम रूप गुण लीला कभी, प्रीचिंग तो हमेशा फिलॉसफी का लेवल पे चलती है। सो अगर वो पढ़ रहे हो तो अपने लिए ही पढ़ रहे हो। हाँ क्लियर, रूप गुण लीला के बारे में पढ़ रहे हो तो अपने लिए ही पढ़ रहे हो बस, मोस्टली। मजाक करते रहते हैं सबसे, तो कहते हैं मैं तो मजाक ही कर रहा था, वो सामने वाले की हालत ख़राब हो गई। ये किससे कनेक्टेड है पॉइंट? डिवोटीज एसोसिएशन में रहते हैं जब, तो मान लो हम किसी से मजाक कर रहे हैं तो वो तो हर्ट हो गया, तो इसका मजाक करने की जो आदत है, इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मत करो। तो पता भी नहीं चलता ना कि हमें मजाक करना। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कम बोलो, ज़्यादा बोलता है हमेशा फंसेगा। कम टू द पॉइंट, ज़्यादा बोलना है तो भगवान की डिस्कशंस बस, चिट चिट चैट चैट चू चू ची ची, उसी में होता है सभी। क्यों करना है? दैट्स ऑल। काम की बात हो, काम की बात है सर्विस से रिलेटेड तो ठीक है, अदरवाइज भगवान की बात कर रहे हैं। बाकी हैबिट होती है लोगों की, मजाक मजाक में बोलते हैं लोग, वो ऐसे ही हटेगा। या कोई इसको पॉइंट आउट करे बार बार तब शायद हटेगा। ये देख प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे बोल दिया भाई। इंडियंस में होता है, इंडियंस ना पैदा होते हैं इस फॉल्ट के साथ। भक्ति की प्रॉब्लम नहीं है ये भारत की प्रॉब्लम है। मजाक मजाक में धज्जियाँ उड़ा देते हैं सबकी। ये भारतीयों की प्रॉब्लम है। फिर वो कहेगा यार ये तूने क्या बोल दिया, अरे मजाक कर रहा था यार, आजा आजा तू, खत्म है ना। ऐसे ही होता है ना सब, है ना। सो ये भारतीयों की प्रॉब्लम है। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हमारा तो डबल कसूर है ना, हम भारत में पैदा हुए हैं। भारत तो वैसे महान देश है, संस्कृति है, बट हमने गलत चीज़ ले ली यहाँ से। ये भारत की क्या गलत चीज़ उठाए रख के, सही चीज़ तो ली नहीं। हमारी गलती है ना, हमने भारत से सही चीज़ ली नहीं, गलत चीज़ ले ली। मजाक में भी धर्म की चर्चा होनी चाहिए, ये शास्त्र कह रहे हैं। मजाक में भी ऐसा मजाक हो जिससे दूसरों का हित हो। और कुछ पूछना है किसी को? हो गया? तो कुछ ये अहंकार का एक पॉइंट आपने बताया, तो अहंकार एक्चुअली बेसिकली इंडिपेंडेंट मेंटालिटी को अहंकार बोल सकते हैं कि आई एम डूइंग, आई एम केपेबल पर्सन, यही है अहंकार? या हाँ यही है कि कि मैं साधना से, अपनी साधना से भगवान को प्राप्त कर लूँगा, या मैं सीनियर डिवोटी हूँ। एग्जाम्पल एम्फसाइज किया था कि
तो अहंकार concept actually what is that, which makes us ahankari, like अहंकार यही है, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी, independent mentality. टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, वही लाता है अहंकार। Actually our nature is to be dependent but we forget that. हाँ। We say we are independent. हाँ बस That is ahankar. बस वही अहंकार है। अगर या इफ यू वांट, स्वतंत्रता की जो बीमारी है वो वही अहंकार है, वो सब बेस वही है। एक सीनियर डिवोटी को अहंकार क्या है कि मैं सीनियर हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, इन डिवोटीज़ के नहीं, मैं हूँ इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी अकाउंटेबल नहीं हूँ, तो फिर वो वहीं से आ रहा है, मतलब बेस वहीं से है। आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड, आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ पीपल, आई डोंट नीड एनीबॉडी, दैट्स ये अहंकार। एक जब सीनियर वो करेगा, कंडेम करेगा कि मेरे से गलती हो गया, तो जूनियर देखेगा, जूनियर कहेगा ये तो मेरे जैसे सेम ही है, ये तो वो कर रहा है ना, तो फिर लाइन ब्रेक होने के वो चांसेस होते हैं, या फिर ऑफेंस होने के चांसेस होते हैं। ये है। हाँ, जूनियर सोचेगा मेरे जैसा ही है, तो एक्चुअली जूनियर नहीं सोचते ऐसा। जो अच्छे डिवोटीज होते हैं उनके बारे में नहीं सोचते, क्योंकि वो और भी तो चीज़ें देख रहा है उस सीनियर की, मतलब सब। अब वो हर चीज़ में माफ़ी मांगने लगे तो प्रॉब्लम है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मंगल आरती नहीं उठा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी माला भी छूट गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पढ़ता ही नहीं मेरे तो गड़बड़ है। वो एक चीज़ में किसी माफ़ी मांग ली, वो भी कभी कभी, क्योंकि वो ब्रेक नहीं कर रहा ना कुछ, तो होता नहीं। वो कैच कर लेते हैं। दैट्स द होल पॉइंट, वो ब्रेक नहीं होगा, बल्कि उस डिवोटी की सीनियर की रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। ही इज़ टू हम्बल टू आस्क फॉरगिवनेस, है ना। ये अपने आप को सीनियर नहीं समझते, बहुत रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, उल्टा हो जाएगा बल्कि। जो अपने आप को नीचे गिराता है, भगवान उसको ऊपर उठाते हैं, जो अपने आप को ऊपर उठाता है, भगवान उसको गिरा देते हैं। यही नियम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। ओके, सो विल एंड अप हियर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।